ये जो घाट आप देख रहे हैं, ये आप अगर पिछले साल आए होंगे तो वो जो वेस्ट डिस्पोजल का जो सीन है वो बहुत गंदा रहता है। प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे बहुत सारा सीन वो सब गंदा रहता है। छठ का जो व्रत होता है 72 घंटे का व्रत होता है। अब उसको इतनी मतलब कि तपस्या करने के बावजूद भी आदमी को जगह नहीं मिलती थी, गंदगी में बैठता था। एक आप खुद समझ सकते हैं। पिछली बार ही भगदड़ हो गया था यहाँ पे, इसके बाहर पूरा पैक कर रखा था, घुटन होने लग गया था इसके अंदर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं रैपिड 24। इस समय मैं हूं दिल्ली में और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ का पर्व मनाया जा रहा है। और ये आप भीड़ देखेंगे मेरे यहाँ से, तो ये सभी जो हैं वो यमुना नदी की तरफ जा रहे हैं। छठ का समय हो चला है। आपको पूरी जानकारी दूंगा अंदर जाके कि किस तरीके से छठ जो है ये लोग बाग मनाते हैं। छठ क्या होता है, जो मेरे दर्शक नहीं जानते हैं छठ क्या होता है, उनको छठ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि दिल्ली सरकार के कामों को भी दिखाया जाए। क्या पिछले और इस बार की सरकार में क्या अंतर इस बार छठ के समय पे है, पूरी आपको रिपोर्ट पहुंचाऊंगा। आइए चलते हैं। आप भी मेरे पीछे देखेंगे तो यमुना का किनारा है और बहुत बड़ी भीड़ जो आप यहाँ और वहां तक देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे कैमरामैन से कहूंगा वो उस तरफ वाला भी जो घाट है उस पे भी काफी ज्यादा भीड़ में, उस पे भी काफी ज्यादा तादाद में लोग बाग जो है वो आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ जो लोगों की श्रद्धा है वो देखते ही बनती है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है बेसिकली छठ जो है वो किस तरीके से मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है, किस तरीके से, क्योंकि आप जब कल्चरली एक दूसरे से जुड़ पाते हैं वही जो है एक असली हमारे भारत की जो है वो ताकत है। आप मैं देख रहा हूँ अभी ये देखिए गन्ने जो है, ये कुछ मेरे भाई बंधु हैं, ये गन्ने लेके जा रहे हैं, ये सिर पे जो है वो लेके जा रहे हैं। पूरा ब्यौरा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा किस तरीके से ये छठ का जो पर्व है वो मनाया जाता है। आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये घाट दिखा दूं। यहाँ पे घाट जो है वो लगभग साफ दिख रहा है, पानी जैसा भी हो, लेकिन वो पहले वाला झाग जो होते थे, जिस तरीके से वो एक सफेद परत, सफेद चादर जो होती थी एक झाग की, वो इस समय नहीं दिखाई दे रही है। और आप लगातार देखेंगे वो मशीन जो है वो भी लगातार कार्य जो है वो कर रही है। मैं अभी अपने कुछ भाई बंधुओं से बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे साथ में एक पंडित जी हैं। जी, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार शुक्ला। कहाँ से? प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से हैं, बहुत बढ़िया। तो मेरा ये एक सवाल है कि छठ का जो ये पर्व है जी, इसमें किस तरीके की आप जो पूजा पाठ है वो किस जो इस समय पूजा चल रहा है वो सूर्य नारायण जी का होता है। सूर्य नारायण? हाँ जी। और जो ये छठ माता है वो गंगा माता है। ठीक है, और कोई सवाल? यमुना जी है ना? हाँ, तो यमुना माता ही तो है सर। यमुना माता, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्नान करके नदी में तालाब में स्नान करके पूजा का पूरा महत्व है। ये पूजा 5 दिन की होती है। नाना खाना घर पूजा 5 दिन चलती है। ये पूजा कल पूरी हो जाएगी 5 दिन में।
5 दिन पहले। हाँ, विधि विधान से सब बहुत, बिहार के लोगों की बहुत सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। साल में एक बार महत्व होता है, बड़ा उत्सव महत्व है, इसका बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है और खुशहाली होती है घरों में। तो बेसिकली ये जो पूजा है वो होती किस लिए, मतलब किसके लिए होती है पर्टिकुलरली? ये सुख शांति के लिए, सुख शांति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, कुल की वृद्धि के लिए, सभी कामों के लिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे एक हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया साइड में एक अहोई की पूजा होती है, वो बच्चों के लिए व्रत होता है। और ये पूरी सुख शांति के लिए, सारी सुख शांति के लिए। अच्छा, संपूर्ण सुख शांति के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आइए सर, मेरे साथ मेरे भाई हैं जी। आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार। दिलीप जी, आप यहाँ अभी यमुना किनारे आए हुए हैं, साफ सफाई कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। कितने वर्षों से? हम तो 15-20 साल से ही रहते हैं। 15-20 सालों से यहीं रह रहे हैं। तो इस बार कुछ अलग लग रहा है या पहले जैसा ही सारा? नहीं, पहले से तो बहुत अलग है। पहले तो ये सब होता ही नहीं था। उसमें हाँ, पिछली बार ही भगदड़ हो गया था यहाँ पे, इसके बाहर पूरा पैक कर रखा था, घुटन होने लग गया था इसके अंदर। तो इस बार काफी जो एरिया है वो, एरिया भी, स्पेस भी अच्छा है और पहले के मुकाबले हर चीज बेहतर है। साफ सफाई, अगर यमुना की साफ सफाई की बात होती है, क्योंकि हर साल दर साल हम प्रदूषण की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें जो है बार बार निकल के आती हैं कि वो झाग की परत है, उसके लिए भले ही वो मशीनें चला रखी हो। आपको क्या लगता है, मतलब इस बार को थोड़ा कम है क्या है? झाग तो इस बार दिख ही नहीं रहा है, कम मशीन चले चाहे जो है, पब्लिक के तो झाग नहीं दिख रहा है। पब्लिक के तो पानी साफ चाहिए, वो ऑलरेडी मिल रहा है और दिख रहा है। तो अभी जो आप ये यहाँ साफ सफाई जितनी भी देख रहे हैं, कुछ मेरे भाई हैं, ये इन भाइयों से बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। आपका? गिरिजा प्रसाद। कहाँ से? यहीं दिल्ली से हैं? नहीं, मैं असम से, हम दोनों असम से हैं। अच्छा, दोनों आसाम से हैं। तो आप छठ का पर्व जो है वो मनाते हैं या? हाँ, मनाते हैं, मेरे घर पे मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो आप पर्टिकुलरली दिल्ली रहते हैं? हाँ, अभी हम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा में। अच्छा, अरे वाह, स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये छठ के पर्व के बारे में, आपके घर मनता भी है, तो क्या इसकी महत्वताएं क्या हैं और यहाँ की जो साफ सफाई है वो आपको कैसी लग रही है इस साल? कौन से ईयर में है दिल्ली? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में, फिर तो 2 साल तो हो गए होंगे, देखते देखते 2-2.5 साल यहाँ पे हो गए होंगे। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से पिछली जो सरकार थी 2 साल और इस बार जो सरकार में चेंज हुआ है, उसमें थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, अब आप बताइए कि पहले तो ये बताइए कि छठ का जो ये पर्व है ये किस लिए होता है, क्या है? ये ऐसा है कि छठ एक बिहारी जो हम कल्चर बोलते हैं यूपी बिहार में, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है। हम साल भर इसका इंतजार करते हैं क्योंकि जैसे कि पीएम मोदी जी ने भी कहा था कि ये डूबते सूरज की भी पूजा हम करते हैं और अर्घ दिया जाता है। जैसे आज के टाइम में ये जो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब अर्घ दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे तो पोल्यूशन है या फिर जो भी है, तो अभी सूरज नहीं है। हाँ, बहुत मौसम थोड़ा खराब है, तो हम टाइम के हिसाब से अर्घ देंगे। तो डूबते सूरज की भी हम पूजा करेंगे एंड देन कल सुबह फिर जब सनराइज होगा उस टाइम में भी हम उनकी पूजा करेंगे, छठ मैया की और सूरज भगवान की। तो ये 2 टाइम हम अर्घ देते हैं। इससे पहले कल के दिन को खरना कहते हैं। तो उस दिन भी उपवास रहती हैं जो महिलाएं हैं हमारे घर में, वो उपवास रहती हैं। तो जैसे कल का दिन पूरा दिन उपवास रहेंगे, शाम को ये घिया की सब्जी बनती है और उसके साथ रोटी थोड़ा सा खाएंगे। आज का दिन भी पूरा उपवास। तो बहुत मुश्किल मतलब व्रत माना जाता है हमारे यहाँ पे। और साफ सफाई की अगर हम बात करें तो क्योंकि मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया था और आपको पता है ये यमुना का कंडीशन क्या रहता है, तो यमुना का कंडीशन बहुत ही बुरा था। एंड मैं आपको बता दूं 8 महीना ही पहले इसकी टीडीएस समथिंग 790-780 के आसपास थी और इस बार अभी पानी का जब टीडीएस लिया गया तो 320 के आसपास ऐसा पता चला है। तो पानी में भी बहुत साफ सफाई है और थोड़ा सा तो रहेगा ही क्योंकि इतना जल्दी तो साफ नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स पानी को साफ होने में टाइम लगता है, बट अभी जैसे कि पानी में भी बहुत साफ सफाई है। ये जो घाट आप देख रहे हैं, ये आप अगर पिछले साल आए होंगे तो वो जो वेस्ट डिस्पोजल का जो सीन है वो बहुत गंदा रहता है। प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे बहुत सारा सीन वो सब गंदा रहता है। इस बार वो भी बहुत अच्छा है। एंड थर्ड सबसे अच्छी चीज की लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा गया, वहां से लेके यहाँ तक जो रोड क्रॉसिंग में, क्योंकि लोग वहाँ पे उपवास में आ रहे हैं तो पूरा दिन व्रत है सबका और लेडीज लोग चलने में भी मतलब प्रॉब्लम हुआ। ऑफकोर्स 2 दिन का व्रत है और जो हस्बैंड्स है वो दौरा जिसको बोलते हैं टोकरी लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इतना टाइम मतलब इतना दूर आने के बाद रोड जो 2 साइड से क्रॉस करना, 2 लेन, उस साइड भी इस साइड भी, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा सिचुएशन है। तो मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट को। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अगर आप नंबर दें बीजेपी को तो कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को? अगर मैं पर्टिकुलरली इस घाट की बात करूं, मैं सबका तो नहीं लेके आया हूँ। मतलब
आप यहाँ पे तो यहीं के ऑफ कोर्स इस घाट की अगर हम बात करें तो अभी तक जैसा माहौल है हम 8 to 9 दे सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 आप 8 या 9 जी। मैं एक इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, लाइक अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अगर थोड़ा और भीड़ बढ़ता है तो वो अरेंजमेंट कैसा है लॉ एंड ऑर्डर का, इसलिए मैंने ये काटा है क्योंकि मैंने नहीं देखा है वो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि मेरे भाई ने बताया, ये फास्ट जो है वो काफी हार्ड होता है, मतलब आप 2 दिन तक है, 2 दिन तक बस वो घी की सब्जी और क्या, वो बस कल रात को पूरा दिन, कल भी व्रत रहता है, पूरे दिन कल व्रत रह के और आज भी पूरा दिन व्रत, आज भी पूरा, कल सुबह व्रत तोड़ा जाएगा, कल सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के बाद में तोड़ा जाएगा। और ये पर्टिकुलर जो व्रत होता है, अगर यहाँ के जो दिल्ली और यहाँ के जो लोग बाग समझ पाए तो ये अपने पुत्र की, उसके लिए लंबी आयु के लिए होता है, इस तरीके से। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लोग जो चाहे वो मांगते हैं। और आप देखे होंगे रोड में कुछ लोग लेट के आ रहे थे, हाँ। तो वो उनका कुछ मनोकामना होता है जो मांगे होते हैं, है ना। तो अगर वो पूरा हो जाता है तो वो जहाँ घर है उनका, वहां से वो लेट के और ऐसे एक हाथ में कुछ डंडा लिए रहते हैं, वहां पे मार्क करेंगे और फिर वहां खड़ा होकर फिर आगे निशान देंगे और वैसे करके आते हैं। तो इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है बिहारी समाज में, मतलब पूर्वांचल के लोगों में। तो यूपी, बिहार, झारखंड, असम में भी होता है बहुत भव्य तरीके से। तो इसलिए मैं घर नहीं जा पाया, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। बहुत बढ़िया, आपने हमें लगभग सारी चीजें बता दी। पिछली साल भी आप यहाँ थे, तो पिछली साल और इस बार का भी आकलन आपने किया। आपका शुभ नाम भाई? सूर्या नाम है। सूर्या जी कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार से दिल्ली में कितने दिन हो गए रहते? दिल्ली में यही 5 महीना हुआ है। अच्छा, अभी आए हैं। और एक सवाल पूछे, उसका जवाब देंगे। आप ये पूछिए, जो आप छठ पूजा क्यों मनाते हैं? हाँ, ये वाला बेसिक सवाल है। जरूर देंगे। हाँ, छठ पूजा क्यों मनाते हैं? छठ पूजा देखिए, हम इसलिए मनाते हैं, जब श्री रामचंद्र जी वहाँ लंका में लड़ाई हो रहा था रावण से, और तो उस समय जो है इस पे सीता जी और श्री रामचंद्र जी जब लड़ाई जीत के आए, भैया इधर आ जाइए, जब लड़ाई जीत के आए तो उस पे ये रावण जो है ब्राह्मण है, उस पे पाप लग गया था। तो वही पाप छुड़ाने के लिए जो है वह सीता जी जो है यहाँ क्या कहते हैं, बिहार में सबसे पहला छठ मना था, क्या कहते हैं, बेगूसराय, हाँ बेगूसराय में मना था। वहीं से छठ पूजा जो है चला आ रहा है। अच्छा, सीता जी ने ऐसे ढलते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ दिया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, वहीं से ये परंपरा चला आ रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी जो बात है मेरे भाई ने बताई कि किस तरीके से ये जो लोक कहानियां होती हैं, पुरानी जो हमारी कथाएं होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एक गहरा संबंध रखती हैं हमारी कल्चर से, हमारी भावनाओं से। और अभी बहुत अच्छी बात बताई मेरे भाई ने कि जब ये श्री रामचंद्र जी ने, तो वो ब्राह्मण का जो दोष लगा, उसे हत्या मैंने पाप लग गया, ब्राह्मण हत्या जो का पाप लग गया, उसी समय जो है ये मतलब अपना पाप धुलाने के लिए अपना ये छठ पूजा का हो रहा है वहाँ से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। आपका शुभ नाम? नमस्ते, हम आप सबके भाई भोजपुरी गायक सूरज चंद्रवंशी, और जितने भी हमारे यहाँ ITO यमुना जी के घाट पे जितने भी हमारे दर्शक छठी मैया के भूखे हुए पर्व जितने लोग भी है, सबके हाथ जोड़ के, और सूरज भगवान के देन है कि आज अब बहुत बढ़िया से छठ पूजा हो रहा है दिल्ली में। और बस आपका भी धन्यवाद भैया जो आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, अभी आप मुझे ये बताइए, आप सिंगर हैं? जी, भोजपुरी सिंगर। तो फिर तो कुछ 2 बोल तो बनते हैं फिर तो। बिल्कुल बनता है मैया का कोई। और बस हम जो भी जनता के लिए हम गाते हैं, और उनके लिए 2 शब्द छठी मैया सूरज भगवान के। हाँ, जोड़े जोड़े फलावा सूरज देवा घाटावा पतिवा ई चढ़ावेले हो, जल बीचे खड़ा होई दर्शन लायसा लगावेले हो, जल बीचे खड़ा होई दर्शन लायसा लगावेले हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आपकी आवाज भी जो है बहुत मधुर है, एकदम मन गदगद हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताइए
कि कितने मतलब आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं या? जी जी, हम दिल्ली में रहते हैं और आज हम लग रहा है कि दिल्ली में 12 साल से रहते हैं। अच्छा एक दर्जन साल हो गए यहाँ हाँ, पे। और सिंगिंग में लगभग 2020 से चालू किया और मेरे यूट्यूब पे नहीं तो कम से कम 200 से प्लस सॉन्ग है। बहुत बहुत बढ़िया। 200 से प्लस सॉन्ग है और इंस्टा पे मेरा से कोई भी सर्च कीजिए आप, सिंगर सूरज चंद्रवंशी 999, सिंगर सूर्य चंद्रवंशी 999 भाई को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा एक सवाल जो है इनसे वो ये रहेगा कि आप ये बताइए कि 12 साल से आप यहाँ रह रहे हैं जी, अभी इस बार की घाटों की जो सफाई है जी, वो ठीक लग रही है या पिछले बार वाली सरकार ठीक थी, इस बार भी ऐसा ही, मतलब ऐसा ही है जैसा होता है? नहीं नहीं नहीं, घाट तो बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बेहतर, बहुत सुधार हुआ है यहाँ पे। और पहले बहुत सारा यहाँ पानी में जो था जो गंदगी था, इसमें अभी के डेट में देखा जा रहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है घाट पे और बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। अब एक बात और मैं जानना चाहूंगा जी कि लगभग 8-10 महीने मतलब इस सरकार को हुए हैं अभी 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 ये बीजेपी की जो सरकार आई है, तो क्या लगता है कि ये साफ सफाई यहाँ की वजह से कर रही है कि दिल्ली में बहुत दिनों बाद आए हैं इसलिए कर रहे हैं, या फिर अभी बिहार में जो चुनाव है, हाँ भाई बिहार में जो चुनाव है क्या उसकी वजह से भी हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा ऐसा तो नहीं कर रही है कि? कुछ ये भी बात है कि कुछ बिहार के जो चुनाव है वो तो एक अलग मुद्दा है, वो अलग ट्रेंड कर रहा है और बहुत तगड़ा, लेकिन जो दिल्ली का भी पहले से बहुत अच्छा खूबसूरत हो रखा है, बहुत बढ़िया हो रखा है दिल्ली। अभी अगर मैं एक आकलन कराना चाहूँ आपसे, 10 में से कितने नंबर आप दिल्ली सरकार को इस समय देना चाहेंगे? 4। 10 में से 4 नंबर, 6 नंबर। हमारे जो पहले के भी जो सरकार थे दिल्ली के वो भी ठीक थे, अब लेकिन अभी के भी जो है वो भी ठीक है, अभी तो ज्यादा दिन हुए नहीं है, अभी तो पूरा देखना है क्या नहीं क्या अभी ये इसको छठ वाले उस पे कह रहा हूँ मैं, नहीं इस पे तो अभी बहुत बढ़िया बेटर इस पे इसी पे तो नंबर चाहिए। 10 में से 9 नंबर, पहले 4 से सीधे 9 पे आ गए। नहीं, क्योंकि इस चीज के बारे में आप पूछे हैं, अब अगर दिल्ली के बारे में आप पूछे थे, मुझे यहाँ घाट के बारे में नहीं पूछे थे आप। अच्छा अच्छा, घाट के बारे में 10 में से 9 नंबर, क्योंकि पहले से बहुत सुंदर हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा हर है। साल आते होंगे। हाँ जी 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 जी, ठीक है। तो अभी कुछ समय लगेगा, भाई कह रहे हैं कि इसलिए 4 हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ के नंबरों को देखते हुए ये 10 में से दिल्ली सरकार को 9 नंबर दे रहे हैं। और भी मैं अपने भाइयों से बात करूंगा, आइए चलते हैं। बात करेंगे। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमेर चंद गोयल है। भैया आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ अच्छा, दिल्ली से ही हैं? जी। मतलब पर्टिकुलरली दिल्ली से ही हैं? पीछे से तो हम हरियाणा से हैं, लेकिन मेरा पैदाइश जो दिल्ली से ही हुई है। अच्छा, तो अगर यहाँ की साफ सफाई और छठ के उसमें देखें, पिछले कई सालों से जो है ये सवाल उठते आ रहे थे, साफ सफाई के बारे में काफी सवाल उठते थे जी। इस बार के मुकाबले आप क्या देख रहे हैं? मतलब कुछ चेंज है या फिर सारी चीजें ऐसे ही नॉर्मली है? भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चेंज तो इतना है कि आगे यहाँ पर इतना मन जो है इतना खुश हो रहा है, इतनी भव्यता को देख के इतना मन प्रसन्न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस यमुना मैया को देख के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि इसके अंदर झाग और 5-5, 4-4 फुट के झाग और पॉलिथीन वगैरह गंदगी हमेशा बहती रहती थी। आप सामने देख सकते हैं, अभी मशीनें चल रही हैं, अभी भी इसके अंदर जो है कार्य हो रहा है। अरे ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर अगर ये 10 साल पहले आ गई होती तो आज यमुना मैया की स्थिति अलग ही होती। यहाँ पर रिवर फ्रंट भी बन गए होते, यहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ बैठकर छठ मैया के देखो, आप देखिए हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है हमारे बिहार के पूर्वांचली भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं, छठ व्रती आए हुए, अपना वो जो है अपना सूर्य आराधना वगैरह सब कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ ही आए हुए, हर बार आते हैं, मतलब की तो उसमें जो है अब इस बार का लेकिन देख कर मन जो है गदगद है। हमारी दिल्ली की यशस्वी तेजस्वी, मैं तो तेजस्वी इसलिए लगा रहा हूँ कि इतना उन्होंने भव्य, इन्होंने सुंदर 7 महीने के अंदर वो कमाल कर दिया कि जो पिछली सरकार 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। अगर अभी जो है नवंबर में जी बिहार चुनाव है, बस ये कुछ ही दिन बाकी है जी, तो क्या बिहार चुनाव की वजह से ज्यादा हो रहा है, उनको लुभाने के लिए कर रही है, या असलियत में होगा या अगली साल से भी ऐसा ही होगा? देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, 40-42 साल की मेरी उम्र हो गई है। ऐसा नहीं है, चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं पूरे भारत में कहीं ना कहीं होता है। अभी बिहार में, उसके बाद हरियाणा में भी होगा, कहीं मध्य प्रदेश में भी होगा। ये तो ना कि मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार लुभाएगी। ये सनातनी सरकार है, ये धर्म को समझती है।
आस्था को समझती है, आस्था का जो है उन लोगों का सम्मान करती है। यहाँ पर ये लोग आते थे बेचारे, इतनी परेशान होते थे, इनको जगह नहीं मिलती थी। छठ का जो व्रत होता है 72 घंटे का व्रत होता है। अब उसको इतनी मतलब कि तपस्या करने के बावजूद भी आदमी को जगह नहीं मिलती थी, गंदगी में बैठता था। एक आप खुद समझ सकते हैं। तो उस महिला ने, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उन महिलाओं का दर्द को समझा, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाया। हर विधायक, क्या सांसद, क्या मतलब जो भी कैबिनेट के उनके मंत्री थे, सबको दिन रात लगा दिया उन्होंने यहाँ पर कि एक टांग पे खड़े रहो, लेकिन किसी भी छठ व्रती की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस बार आप एक आकलन हम जो है यहाँ कर रहे हैं, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार? मैं तो 10 में से 100 दे दूं, अगर मेरा बस चले। 10 में से 10 तो उनके बनते ही है। मैं तो 10 में से 100 दे दूं, अगर मेरा बस चले तो। नहीं तो आपके मुताबिक जो है बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो बहन रेखा गुप्ता जी को नमन कर रहा हूँ, नमन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जो है बात मेरे भाई ने कही। और भी भाइयों से बात करेंगे। हाँ भैया, आ जाइए। दे दिए। हाँ आ जाइए ना। वो लड़का है ना, वो लड़का से लीजिए, राहुल। हाँ जी भैया, ये राहुल भैया आइए। क्या नाम है? राहुल। अच्छा, आपका नाम राहुल है? हाँ। कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। बिहार से हैं? हाँ। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? बाय बॉर्न 25 साल हो गए। अच्छा, यही कौन हुआ आपका? तो पिछली कई बार आते रहते होंगे, पहली बार आए हैं छठ मनाने? नहीं, बहुत बार आए हैं। अच्छा, आते ही रहते हैं हाँ मतलब। जी, हाँ जी। अब मुझे एक सवाल आप ये बताइए कि अगर साफ सफाई और सारा आकलन देखें, हाँ, तो क्या लग रहा है, पिछली बार के बहुत मुकाबले बढ़िया। बढ़िया है या फिर ऐसा ही है जैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है मतलब। हाँ। और इस बार जो ये सारी फैसिलिटीज जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पहले भी आए होंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं कोई कमी कुछ लग रही है क्या? नहीं, कमी तो कुछ नहीं लग रही है, ठीक ठाक है। सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? कितने में से? 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10 नंबर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात और बताइए जरा। बिहार में मतलब जो इलेक्शन है, हाँ जी। उसकी वजह से तो ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ, या ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है। शुरू से ये ऐसा रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और जहाँ जहाँ आई है वहाँ अच्छा ही खासा हुआ है। कार्य अच्छा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, वो तो अगली साल भी देखने का एक वो रहेगा कि भाई इस साल तो चलो इलेक्शन है, अगली साल देखते हैं इससे बेहतर होता है या क्या होती है सारी चीजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और भी अपने भाइयों से बात करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम? आदित्य राज। आदित्य जी, कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ मैं। तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं अभी? मैं एज ए एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करता अरे हूँ। वाह, स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। अब कितने साल हो गए दिल्ली में रहते रहते? लगभग 2 साल। 2 साल से तो मतलब आपने पिछली सरकार भी देखी है और ये सरकार भी जी। देखी है। एक छोटा सा आकलन हम करने आए हैं। जी 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 साफ सफाई अभी आप पूरा जी, एंट्रेंस जी। सारी चीजें की होंगी आपने। जी 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 लोगों का भी थोड़ा रिव्यू हम ले रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ की सारा वो देखते हुए कि पिछली बार, क्योंकि आप 2 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो आपने वो सरकार भी देखी होगी जी। आम आदमी पार्टी वाली, और आप बीजेपी की सरकार है पिछले 8-10 महीने से, तो क्या कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सेम ही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप अगर डिफरेंस की बात करें तो ये जमीन और नीचे आसमान की फर्क है। मतलब ऊपर नीचे जमीन और ऊपर आसमान का कई गुना फर्क है। जैसे कि हम लोग जमीन पे कौन है और आसमान पे कौन है, ये बता दीजिए। देखिए, जैसे आसमान की तुलना करें तो भाजपा सरकार ने काफी व्यक्तिगत रूप से यहाँ काम किया है। जो हमारे पड़परगंज क्षेत्र के आसमान की बात करें तो जमीनी कार्य भाजपा ने किया है। आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जमीनी से जुड़ी कार्य है वो मीडिया में चला देना या फिर न्यूज की अफवाह फैला देना, वो दूसरी पार्टियों का ये प्रोपेगेंडा था, पर भाजपा ने ग्राउंड वर्क किया है यहाँ पे आके। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छठ पर्व एक आस्था और लोक पर्व है, जो कि स्वच्छता से बहुत ही श्रद्धा रखता है। बहुत ही मतलब उन दोनों का इंटर रिलेशन है काफी अच्छा। तो आप साफ सफाई देख सकते हैं, इनफैक्ट आप यमुना जी की साफ सफाई देख सकते हैं। आपको एक कूड़ा का कचरा तक, एक मतलब प्लास्टिक की थैली तक मिलना यहाँ पे मुश्किल है। तो ये पेपरबाजी वाला काम नहीं, ये रियलिटी में काम हुआ है। अभी एक बात और मुझे बताइए कि क्या आप तो बिहार से ही हैं, अभी इलेक्शन भी है बिहार में, तो कहीं बिहार इलेक्शन से के लिए तो ज्यादा नहीं हो रहा है इस बार थोड़ा, या ये अगली साल लगातार आपको लगता है कि करेगी भाजपा, कर देगी? नहीं, जहां तक भाजपा का मैनिफेस्टो है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो करना चाहिए। ये लोक आस्था का पर्व है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पर्व है जो कि सूर्यदेव को समर्पित है। तो बेसिकली अगर आप काम करेंगे तो ये आपके ही शुभ कार्यों के द्वारा दिया जाएगा, जो कुछ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आकलन और हम कर रहे हैं, अगर 10 में से
आपको नंबर देने हो भाजपा सरकार को, जी 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 ये सारी व्यवस्थाएं देखते हुए, भाई अभी तो 8-10 महीने हुए हैं, पूरी दिल्ली का तो हम आकलन अभी नहीं करेंगे, जी 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 लेकिन इसको सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आप बिहार से रिलेट करते जी। हैं, ये पर्व बिहार से रिलेट करता है, जी जी इलेक्शन भी है, उनको छोड़ दीजिए, चलो साइड में कर देते हैं। जी जी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इसे? देखिए, अगर प्रयासों की बात करें तो 10 में से मैं 8 देना चाहूंगा। 2 मार्क्स मैं यहाँ पे इसीलिए कम कर देना चाहूंगा क्योंकि जमुना जी की जैसी सफाई होनी चाहिए थी, जो सफाई एक्चुअल वर्क में होना चाहिए था, वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जिस दिन वो पूरी तरीके से हो जाएगा तो निश्चित वो 10 में से 10 आकलन भाजपा को दिया जाएगा। तो अभी 10 में से 8 आप देंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे भाई ने जो बताया, और लोगों की जो आस्थाएं हैं वो आप लोगों से जुड़ के ही जान पाते हैं कि किस तरीके से वो चाहते हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है इस समय, वो लोगों के द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट से ही पता चलेगा। मेरे साथ और मेरे भाई हैं। भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राजा कुमार गुप्ता। अरे राजा जी, कहाँ से हैं? हम फ्रॉम बिहार से, समस्तीपुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कब से रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में? मैं यहाँ लगभग 10 साल से रह रहा अरे हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो पिछली सरकारें भी देखी होंगी, ये वाली सरकार भी देखी है, क्या लग रहा है, क्या पिछली सरकार से अच्छा ही सरकार है रेखा गुप्ता जी। अच्छा कर रही है, बढ़िया कर रही है। ये छठ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगर 10 में से नंबर देने हो रेखा सरकार को, 10 में से कितने नंबर देना 9 चाहिए? नंबर देंगे हम। 10 में से 9 नंबर जी देंगे? जी जी ये साफ सफाई सब बढ़िया लगी? जी जी बिल्कुल बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे भाई ने जैसा बताया कि साफ सफाई और ये सारी चीजों की व्यवस्था अगर आप देखें, मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे अगर आप दिखा सकें, ये मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं, और यहाँ जो पूरी जो छठ पर्व के लिए श्रद्धालु जो भी आए हुए हैं, उनके जो हर्षोल्लास है वो देखते ही बनता है। और सरकार की अगर बात करें, कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो लोगों के हिसाब से मुझे लगता है ठीक कार्य कर रही है। और मैं उधर भी दिखाना चाहूंगा, अगर ये उधर दिखा सकें, उधर अंदर भी वो जल अर्घ वाला हो रहा है, यहाँ इधर भी है। बहुत अच्छी एक व्यवस्था जो है, एक बढ़िया व्यवस्था जो है वो करी हुई है। कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बहन जी आपका शुभ नाम? कमला देवी। कमला जी कहाँ से हैं? बिहार से। यहाँ दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? 12 साल से। अच्छा, 1 दर्जन सालों से रह रहे हैं, तो फिर तो पूरी जानकारी होगी कि भाई क्या क्या है। तो इसी घाट पे आते हैं आप मनाने हर साल? इसी घाट पे आती हूँ, लॉकडाउन में बंद हो गया था तो उधर मनाती थी अपने उधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब पिछले बार के मुकाबले और इस बार क्या लग रहा है आपको? कुछ साफ सफाई है या ऐसा ही हाँ है, साफ सफाई है। साफ सफाई है? हाँ। तो अगर आकलन किया जाए, 10 में से आपको नंबर देने हैं, अभी आप मैडम हैं, 10 में से आपको नंबर देने हैं सरकार की कामकाज ये वाला, कि भाई साफ सफाई और ये जो सारी चीजें हैं, इसमें से कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 10। 10 में से 10 देना चाहिए। 10 में से 10 नंबर देंगे? और क्या, अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा ना, छठी मैया। अच्छा कार्य कर रहे हैं आपको लगता है? हाँ, हाँ। तो पिछली बार ऐसी साफ सफाई थी या मतलब इससे ज्यादा साफ पिछली सफाई? बार तो नहीं आई थी हम लोग। उससे पिछली बार? उससे पिछली बार आई थी तो नहीं साफ सफाई उतना, सब घेरा हुआ था कचरा से। कचरा फैला हुआ था? हाँ, कचरा। तो इस बार कचरा वचरा नहीं है? ये सब ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाम ढलने को आई और अभी सूर्य देव को अर्घ दिया जा रहा है, और ये यहाँ काफी लोगों से मैंने बात की, श्रद्धालुओं से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्या बातें हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार और आगे करे, और क्या ये बिहार इलेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, ये जो साफ सफाई है, कितने नंबरों से वो आंकते हैं पिछली सरकार और इस सरकार को। सारी बातें जो है वो अभी हमने लोगों से की। और भी कुछ मेरे भाई हैं। भाई आपका शुभ नाम? आयुष। आयुष जी दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ, मतलब प्रॉपर तो बिहार से हूँ, दिल्ली में बिलोंग कर रहा हूँ, 20 सालों से यहीं पे हूँ। अच्छा, 20 सालों से, मतलब यहीं born and brought up। हाँ। तो पिछली सरकारों के मुकाबले अभी 8-10 महीने इस सरकार को हुए हैं, साफ सफाई कैसी लग रही है आपको? पहले भी सेम थी या ऐसी थी? साफ सफाई थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम वोटिंग इसी वजह से आई भी है। आपको पता है, प्रॉमिस किया गया था कि थोड़ा काम होगा, मतलब नॉर्मल है, पर इस टाइम भीड़ भी कम जुटी है, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया है थोड़ा सा कि यहाँ पे गंदा ही पानी होगा, हर सरकार आती रहेगी, चीजें वही होगी। तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो भीड़ थी वो इस टाइम नहीं है उतनी भीड़।
आधे से ज्यादा लोग गांव के लिए गए हैं। अच्छा, वो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने इतना भरोसा तोड़ा है, इतना तोड़ा अभी तक वही लग रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई जो भी आता है बस बिल्कुल बिल्कुल उनको यही लग रहा है। और देखिए थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट बस हो रहा है, लोग आ रहे हैं गंगा जल के पास ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लगता है कि हाँ एकदम साफ कर दिया, पर चीजें वही है, बस थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट बढ़ गया है। एडवर्टाइजमेंट बढ़ गया। अब आप मुझे ये बताइए, आप मतलब यहीं रह रहे हैं पिछले 20 सालों से गाँव का तो आप आते रहते होंगे। हाँ, लगातार 3 साल से तो आ रहा हूँ, क्योंकि 3 साल से मैं गाँव नहीं जा पा रहा। अरे अगर मैं गांव की बात बताऊं तो गांव में आप देखोगे इतनी सफाई होती है, इतनी सफाई होती है। मतलब एक छोटा सा गांव जो होता है ना, दिल्ली तो बहुत बड़ा हो गया, वो छोटा सा गांव जहाँ पे ज्यादा ज्यादा 500 से 1000 लोग रहते होंगे, उसको देख के आप कहोगे क्या दिल्ली और क्या गांव। बहुत बढ़िया। बहुत। अब अगर हम 10 नंबर में से आकलन करें कि 10 नंबर में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे इस बार के जो प्रयास हैं? देखिए प्रयास तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ किया है। अभी सरकार ज्यादा दिन पहले बनी भी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, तो 7 नंबर तो देना चाहेंगे। क्योंकि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जुटे हैं, लोगों ने विश्वास आना तो चाहा, और कहीं ना कहीं एक भक्ति का चीज है, तो इसमें 7 नंबर से कम तो मैं देना भी नहीं चाहूंगा। नहीं तो आप क्योंकि हमें तो एक ही चीज चाहिए ना, पानी चाहिए और जगह रखने के लिए चाहिए, दौड़ भाग ना हो ज्यादा, और थोड़ा साफ सफाई चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं एक इंसान को छठ पूजा के लिए। शुद्ध पानी हो और रखने के लिए दौरे रखने के लिए जगह हो, बस, और उतने में ही खुश हो जाता है एक बिहारी। तो पिछली सालों के मुकाबले आप इस बार जो व्यवस्था देख रहे हैं, पिछले सालों से तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, बेटर है, बट नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि इस सरकार का टाइम हो जाए तो और करे, क्योंकि अभी 6 महीने में क्या सरकार चेंजेस कर लेगी। कहीं बिहार इलेक्शन की वजह से तो नहीं कर रहे हैं? यस, बिहार की इलेक्शन की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी था छठ पूजा। क्या हर रेलवे स्टेशन पे गाना बज रहे थे छठ के? बजते थे? स्पीकर रेड लाइट वाले छठ पूजा के गाना बजाते थे? नहीं ना। आज आप रील्स पे देखेंगे छठ पूजा का गाना बज रहा है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, अहमदाबाद पे, पटना पे, यहाँ पे तो बजेगा ही बजेगा, क्योंकि बिहार में सरकार बनना सबसे बड़ी बात है। दिल्ली से लेके जो पूरा रूट जाता है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार हो गई, और फिर बिहार में नीतीश के साथ है ही। मैं माइंडसेट बताता हूँ, मेरा खुद माइंडसेट ऐसा बन गया कि बीजेपी जो है बिहारियों को सपोर्ट कर रही है, बिहारियों को चाहती है कि आगे बढ़े, चाहती है वो बने। रेलवे स्टेशन पे एक गाना बजा दिया उन्होंने 5 मिनट का, हमारा मन खुश हो गया। पर जो एजुकेटेड पर्सन है ना, वो उस चीज को समझेंगे थोड़ा सा कि वो क्यों हो रहा है। लास्ट ईयर भी तो हो सकता था ना वो चीज, अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि 14 नवंबर को चुनाव है, बस। और बिहार में सरकार बनना ही मेजर ऑफ द फैक्टर है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट की सरकार बनानी है मोदी को, तो वहीं से सीट आती है, मेजर ऑफ द फैक्टर। तो मेन यही चीज है जो चल रही है, और ये हर सरकार करेगी, काम के नाम पे सब चीज करती है। इसमें भी साफ सफाई करेंगे नो डाउट, क्योंकि 5 साल बाद तो फिर यहीं पे आना है ना, तो फिर किसके लिए मांगोगे? इसी के नाम पे वोट आया ना, 40 लाख से ज्यादा बिहारी हैं, तो किसके नाम पे वोट आएगा? ये बहुत अच्छी बात जो मेरे भाई ने कही अभी, कि एक कारण ये भी है कि जो बिहार में चुनाव है, और यहाँ से लगातार आप देखेंगे तो इतनी सारी ट्रेन चलाई गई हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, और रेलवे स्टेशन पे भी एक अच्छा सुगम जो है वो प्रदान करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि वो 5 मिनट का गाना जो है वो मन को मोह लेने वाला, के आगे वो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं सरकार से। तो ये भी एक कार्य है। और अभी नंबर कितने दिए थे आपने? 7 नंबर 7 नंबर जो है वो अभी दिए हैं इन्होंने। बहुत बढ़िया आपसे बात करके, और पूरा आकलन हमने करने की कोशिश की, और आपको बिल्कुल ग्राउंड से ये रिपोर्ट हमने दिखाई है। छठ घाट पे हम इस समय ITO के पास में हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सारा लोगों, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, ये काफी खुश है, और त्योहार है, पर्व है, खुशी है। लेकिन साथ भी साथ कई लोगों ने बिहार इलेक्शन से भी इससे जोड़ के देखा है, और सरकारें हैं इस तरीके के कार्य करते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये सरकार जो है ये सच में कार्य कर रही है, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कर रही है, या फिर यहाँ दोबारा सरकार बन सके इसलिए कर रही है, या फिर श्रद्धा से ये कार्य हो रहे हैं। जिस भी तरीके से हो रहे हो, लेकिन कार्य धरातल पे हो रहा है ये अभी तक मुझे दिखाई दिया है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।